Hello students, good evening to all of you. So here we are going to solve one of very important problem from BM Sharma, J advanced problem. So here we have some three charges of equal magnitude on the vertices of equilateral triangle side L and question है कुछ इस तरह से how can the system be in equilibrium. System जो तीन charges का है जिसमें charges equilateral triangle के vertices पे हैं same magnitude के, वो system किस तरह से equilibrium में आ सकता है. सो वी नो दैट कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तब रहता है जब सिस्टम के हर एक चार्ज पे जो फोर्स है, नेट फोर्स है, वो ज़ीरो हो जाए. तो हम यहाँ पर अपने प्रॉब्लम में जो डायग्राम दिया है पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं. मीन जो सिचुएशन दे के रखी है, वी हैव सम इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज क्यू और ये भी क्यू है. तो यहाँ पर हम कुछ कॉर्नर्स नाम दे देते हैं, दैट लाइक ये ए कॉर्नर है, ये बी कॉर्नर है और ये सी कॉर्नर है. सो स्टूडेंट्स, हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आना है. वो हमें कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, कुछ चार्ज का सेटिंग कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ पाए. सो लेट सपोज हम एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, बिकॉज अगर इस सिस्टम का कोई एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हुआ तो ये बाकी दोनों भी इक्विलिब्रियम में ही होंगे, बिकॉज ये ए और सी और बी ये बिल्कुल आइडेंटिकल हैं पोजीशन के हिसाब से भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और लाइक इनके जो डिस्टेंसेस हैं एक दूसरे से वो भी आइडेंटिकल हैं और इनके मैग्नीट्यूड और साइन भी आइडेंटिकल है. सो वी जस्ट टेक चार्ज एट कॉर्नर बी. तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे इक्विलिब्रियम में आ सकता है. तो पहले हम देखेंगे कि जो सी चार्ज है ये बी पे बैठे चार्ज को, सी पे जो चार्ज है क्यू, वो बी पे बैठे क्यू चार्ज को कुछ रिपेल करेगा कुछ इस तरह से. एंड जो ए कॉर्नर पे क्यू चार्ज है वो भी इस क्यू को रिपेल करेगा. दोनों ही लेट सपोज एफ एफ फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है और डिस्टेंस भी सेम है. क्यूब का जो साइड है वो हमें एल मान लेते हैं, एल दे के रखा है बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. दिस इज इक्विलेटरल, सो दिस इज 60 और दिस इज ऑल्सो 60 देयर. सो बेसिकली जो पॉइंट बी पे जो चार्ज है वो ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फील कर रहा है, मतलब उसे जो फोर्स लग रही है वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है. तो हम उस एफ नेट की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं. So this F net is basically resultant of these two F. So it is written as F square plus 2FF cos 60 degree. So इसे हम कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे 2F square plus 2F square into 1/2. So 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे. So it is equal to under root 3F square और we can say root 3F. तो बेसिकली जो F net है हमारे इस पॉइंट बी पे बैठे पार्टिकल के ऊपर, वो √3f है. और f का एक्सप्रेशन हम जानते हैं, जो f फोर्स लग रही है दो चार्जेस के बीच में, दैट इज सिंपली k क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. सो ये कॉर्नर्स पे हैं तो जो डिस्टेंस है इनके बीच में दैट इज l देयर. सो स्टूडेंट्स, इस तरह से f नेट का जो एक्सप्रेशन है उसे हम राइट कर लेंगे, इट इज √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1. जैसे हम इक्वेशन 1 जो है वो कंसीडर कर लेते हैं. सो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो लग रहा है √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. सो ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा था इसे मैं अभी इससे साइन से डिनोट करता हूँ रेड कलर से. इस तरफ कुछ एफ नेट लग रहा है, दैट इज √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. तो अगर इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग अगर इसके ऊपर इतना ही फोर्स जितना इक्वेशन 1 में इस तरफ लगा है, उतना ही अगर इस साइड में भी लग जाए, जिसे मैं अभी लेट सपोज इस ग्रीन सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, अगर इतना ही फोर्स लग जाए इक्वेशन 1 के बराबर, तो ये पार्टिकल जो बी कॉर्नर पे है ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. बिकॉज एक फोर्स अगर इस तरफ को लेट सपोज 10 न्यूटन है और इस तरफ को 10 न्यूटन है, देन ऑब्वियसली ये फोर्सेस अगर मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये पार्टिकल फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. तो अगर ये इक्विलिब्रियम है देन ऑब्वियसली दिस एंड देन दैट सिस्टम कैन ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम. सो इट मीन्स दैट हमें अगर इस पार्टिकल के ऊपर जो बी पे बैठा है, अगर इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगवाना है तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक अपोजिट साइन का चार्ज रखना पड़ेगा. सो हमें यहाँ पर इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए लेट सपोज हमने ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा -q. उसका वैल्यू कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशंस में फोर्सेस को इक्वेट करके. बट हमें ये बात पक्की है कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज को रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पर सेंट्रॉइड का नाम मैं रख लेता हूँ, अगर सेंट्रॉइड पे हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं
तो वो भी बी कॉर्नर पे रखे चार्ज को रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। तो कभी भी इसके ऊपर जो फोर्स है वो जीरो नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियसली हमें एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो लेट सपोज हमने यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा और इसके रखते ही ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो अगर इसके रखते ही ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आया है, सो इट मीन्स इस पार्टिकल ने स्मॉल क्यू पे इतना ही फोर्स लगाया होगा जितना इक्वेशन 1 में हमने फाइंड आउट किया। सो इफ q minus q like applies, or we can say that, or exert force equal to force in equation 1, then particle at small q, particle at b जो कि है small q, will be in equilibrium। तो ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। हमने रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस क्यू, तो हम ऑब्जर्व कर लेंगे यहाँ पर माइनस क्यू कितनी फोर्स लगा रहा होगा स्मॉल क्यू पे। सो राइट द एक्सप्रेशन, हम उसे एफ डैश ए डिनोट कर लेते हैं। सो दैट इज के कैपिटल क्यू, इसका मैग्नीट्यूड जो है कुछ इस तरह से है, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये हमने सेंट्रॉइड पे रखा है बिकॉज इसी सेंट्रॉइड की लाइन के अलॉन्ग ही हमें फोर्स लगवानी थी। सो वी पुट अ चार्ज ऑन द सेंट्रॉइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस रहता है L अपॉन √3। L मीन्स द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो माइनस क्यू ने स्मॉल क्यू पे जो फोर्स एक्सर्ट किया है दैट इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L बाय √3 स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L स्क्वायर, और ये 3 जो है वो कुछ ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो ये फोर्स इस माइनस क्यू ने इसके ऊपर लगाया है, और अगर ये फोर्स इक्वेशन 1 के बराबर हुआ तो देन हमारा जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो इफ फोर्स इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, देन पार्टिकल एट पी विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो हम इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो इक्वेट कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 में फोर्स जो थी कुछ इस तरह से थी, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। So if this particle is in equilibrium, or we can say that if this system is in equilibrium, then obviously that force should be equal to the force exerted by that minus q. So it is 3, क्योंकि इनका डायरेक्शन तो अपोजिट है बिकॉज ये q हमें नेगेटिव से लिखा है, कैपिटल q अपॉन स्मॉल q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। सो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो वी हैव √3 q is equal to 3 capital Q. So we have capital Q is equal to Q upon √3। 3 और √3 में लाइक नीचे जाएगा, सो इट इज 3 और एक रूट कैंसिल हो जाएगा। एक यहाँ पर हमारे पास कैपिटल Q की वैल्यू आ रही है Q अपॉन √3। इट मीन्स दैट कि अगर आप यहाँ पर एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड हो Q अपॉन √3 और वो इन वर्टिसेस पे बैठे चार्जेस के साइन से उसका साइन अगर अपोजिट हो, तो ये सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो इस तरह से आप इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। आई जस्ट होप आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा। थैंक यू।